हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज दिन है मंगलवार और आज धनतेरस। तो फ्रेंड, आप लोगों को हैप्पी धनतेरस। तो मैं झाड़ू खरीदने आई हूँ और धनतेरस में झाड़ू बर्तन खरीदने से शुभ होता है, अच्छा होता है। लक्ष्मी जी घर पे कृपा बनाए रखते हैं। तो उसी हिसाब से मैं भी आ गई बर्तन वगैरह खरीदने के लिए। तो पहले मैंने झाड़ू लिया, उसके बाद देवांश परेशान कर रहा है कि मुझे पटाखा खरीदना है। तो इसके पापा उसको पटाखा खरीद रहे हैं और मैं इधर लक्ष्मी जी का पैर खरीद रही हूँ। तो हस्बैंड जी का आज छुट्टी था, इसी वजह से हमें लेके आ गए हैं। नहीं तो मैं और देवांश ही आ जाती। तो इसी वजह से देवांश बहुत जिद कर रहा है, मुझे पटाखा वगैरह ख़रीदना है। तो इसके बाद हस्बैंड जी लेके आ गए मोमो खिलाने के लिए। तो मैं मना कर रही थी, तो उनको वो कह रहे हैं मन साफ़ होना चाहिए, पूजा के दिन हम मोमो खा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तो इधर मोमो वगैरह खा के फिर घर में जाके पूजा भी करना है। तो मैंने देवांश को ये खाने के दिया था कि घर पे जाके खाना, तो ये माना ही नहीं, रास्ते में ही शुरू कर दिया खाना। तो ये खा रहा है और उसके पापा को दिखा रहा है ये अलग अलग पटाखा, ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है, और खा रहा है। कुछ मुंह में इस तरह से लगा हुआ है। मैं साफ़ कर दिया था एक बार, फिर भी दोबारा से ऐसे ही कर दी, लगा हुआ है इसके मुंह में। तो दोबारा से मैं साफ़ कर दूँगी। हस्बैंड जी को इधर से मतलब पैंट मिल गया, सभी ले रहे हैं। और ये नया पैंट है, तो ये ना 300 रुपये में मिल रहा है। तो हस्बैंड जी भी मतलब ढूंढने लग गए उनके साइज़ का, तो उन्होंने भी एक पैंट ले लिया। और उसके बाद मैं आ गई बर्तन वाली दुकान में। तो मुझे एक थाली लेना है देवांश के लिए। तो एक थाली बहुत ज़्यादा महंगा है, 180 का बोला है, तो उन्होंने बाद में 150 का दे दिया है। और मुझे लेनी है। और एक फ्राई पैन तो बहुत ज़्यादा महंगा बता रहा है, तो हस्बैंड जी बोल रहे बाद में ले लेना, अभी नहीं। तो हम लोग ये बर्तन वगैरह देख के फिर लेके एक ही थाली ले लिया। तो वो लेके मैं घर आ गई। उसके बाद ना ये माला मैंने धो दिया था, तो ये वो अभी उठाई नहीं, तो अभी उठा के फिर इसको घर लगा देती हूँ गेट पे। और ना लाइट वगैरह हस्बैंड जी दिन पे ही लगा दिया था, बस ये माला लगाना बाकी था। तो मैं ये माला लगा दी, मतलब गेट पे सजा दिया। तो कुछ इस तरह से लग रहा है घर का दरवाज़ा, गेट, और कुछ और लाइट वगैरह जल रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है। फिर उसके अगले दिन मैं सुबह खाना वगैरह बन गया है और मैं लेके बैठी कपड़ा। पूजा, कोई भी पूजा त्यौहार होना तो कपड़ा कम नहीं होता, कपड़ा हो ही जाता है धोने के लिए। तो पहले मैंने घर पे खाना वगैरह बना लिया, उसके बाद ना झाड़ू पोछा हो गया, हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए। तो मैं ऐसे ही कपड़े वगैरह लेके बैठ गई थी। ज़्यादा कपड़ा नहीं था, थोड़ा बहुत ही कपड़ा था। और दीपावली के दिन तो मुझे लगा कि कपड़ा वगैरह नहीं धोऊं, तो फिर भी मैं लेके बैठ गई थी कि ऐसे धोने वाला कपड़ा मैं कहाँ रखूँ, मैं धो ही देती हूँ। तो जैसे कि देवांश का स्कूल का कपड़ा वगैरह जो भी रखा हुआ था ना, तो अभी छुट्टी पड़ गई, तो मैं सब धो धा के अलमारी में रख दूँगी। तो थोड़ा सा जल्दी लेके बैठी हूँ, क्योंकि जल्दी अगर धुल के डाल दूँगी ना तो सूख जाएगा शाम तक। तो इसके बाद ना हमारा कपड़ा इधर धुल रहा है नीचे, और तब तक मैं थोड़ा बाथरूम का मतलब साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। वैसे साफ़ किया था, तो दोबारा से और एक बार हाथ में लगा दिया। और इसके बाद कपड़ा वगैरह धो के फिर अब अच्छे से पानी वगैरह निकल गया, तो कपड़ा वगैरह जल्दी जल्दी से फैला देती हूँ। और कपड़ा धोते धोते जैसे बालकनी में झाड़ू पोछा भी कर दिया था, ग्रिल वगैरह भी साफ़ कर दिया था। तो ज़्यादा कपड़ा नहीं था, कमी है, तो इसी वजह से मैंने धो दिया था। तो इधर कपड़ा जल्दी जल्दी से सब फैला देती हूँ और शाम तक ना सूख जाएगा, क्योंकि ये सामने लाइट वगैरह जलता है और उसी में कपड़ा रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए धोने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने धो लिया है। और हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा कपड़ा जल्दी ही सूख जाएगा। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि लाइट कुछ इस तरह से हिल रहा है, इसका मतलब बहुत तेज़ हवा चल रहा है। और मैं चिमटा वगैरह लगा दूँगी, क्योंकि नीचे गिर जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा किस टाइम में अगर छोटा कपड़ा वगैरह नीचे गिर गया तो मैं चिमटी भी लगा दूँगी। तो एक कपड़े वगैरह लेके ना, जैसे कि पानी कभी कभार अगर ख़त्म हो जाता है तो वही वाला कपड़ा रख देती हूँ, नहीं तो डेली का जितना थोड़ा बहुत कपड़ा बन जाता है मैं धो देती हूँ।
तो मुझे लग रहा था कि सुबह जैसे घर का पूरा काम हो गया था तो मुझे लगा पानी तो है, तो इसी वजह से मैं कपड़ा लेके बैठ गई थी धोने के लिए। तो जैसे किचन का काम मैं पहले निपटाती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा, और अगर लगता है कि पानी है तो उसी हिसाब से मैं कपड़ा लेके बैठ जाती हूँ। तो कम कपड़ा मुझे लग रहा है, कम है, कम नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि देवांश का ड्रेस वगैरह है, हस्बैंड जी का भी कपड़ा था और मेरा भी सूट वगैरह था, धो दिया नहा के, वो भी कपड़ा बन गया था, तो सब धुल गया है सब कपड़े वगैरह। तो कपड़ा वगैरह फैला के फिर मैं कमरे में साफ़ सफाई हो गई थी। तो ये शाम को फ्रेंड हस्बैंड जी को आज गिफ्ट मिला है। तो जैसे कि एक लड्डू का पैकेट और एक ड्राई फ्रूट का पैकेट और एक बेडशीट मिला है, और ये 2-3-4 डिब्बा ऐसी सोन पापड़ी खरीद के लेके आए हैं हस्बैंड जी, जैसे कि कूड़ा वाला भैया को देना है, और आसपास जैसे कि मामा है, भैया है, उनके घर में मिठाई लेके जाएंगे। तो एक दीपावली का ही टाइम है, जैसे मिठाई लेके भैया के घर जाना, और जैसे कि वैसे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि काम की वजह से किसी से मिलना होता ही नहीं है। तो ये आते ही अपना मतलब शुरू कर दिया कि पहले मैं पैक कर लूँ, उसके बाद ही मैं कपड़ा वगैरह खोलूँगा। तो ये शुरू कर दिया, मतलब इसमें पन्नी चढ़ाने लग गए हैं, क्योंकि कूड़े वाले भैया को भी देना पड़ता है, इसी वजह से उन लोगों के लगा एक डिब्बा क्या लेके आऊँ, 3-4 डिब्बा लेके आऊँगा कि सबको भी दे, सबके घर चला भी जाऊँगा और सबको देख के भी आऊँगा। तो इधर ये पैक करने में लग गए। फिर उसके बाद मैं शाम को कुछ इस तरह से रंगोली वगैरह बना रही हूँ। तो फ्रेंड हम लोगों को ना दीपावली जैसे कि पूजा वगैरह उतने जैसे दिया वगैरह नहीं जलाते, बस खाली फूल वगैरह से मंदिर में पूजा वगैरह कर देते हैं। और ये रंगोली लेके आए थे, तो ये थोड़ा मैं बना रही हूँ। और ऐसी पूजा हर घर पे दिया मोमबत्ती और पूजा कर लेते हैं, बस दिया वगैरह नहीं जलाते, क्योंकि हमारे सास ने मना किया है कि जैसे हम लोग बाहर रहते हैं ना, इसी वजह से दिया वगैरह नहीं जलाते। तो गांव में जाके ही सब एक साथ ही जलाएंगे। तो घर पे कुछ इस तरह से मैंने पूजा किया है बिना दिया जलाए, तो बस खाली मोमबत्ती वगैरह जला सकते हैं, दिया नहीं।